तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. So we'll study about what is the definition of light today and what are its basic phenomena. So light has two phenomena, that is reflection and refraction. तो इस पूरे चैप्टर में हमको दो ही टॉपिक को मेनली डील करना है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन. फर्स्ट पार्ट हमारा है रिफ्लेक्शन, तो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से. फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है रिफ्लेक्शन में. तो स्टार्ट करते हैं लाइट के डेफिनेशन के साथ. तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच enables us to see the object. तो अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है या एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है. और लाइट जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है. जैसे कि सन से जो रेज आती है, हम एग्जांपल देख सकते हैं, जो सन से रेज आती हैं वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और माना जाता है कि दे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो वी हैव टू अज्यूम दैट दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम बल्ब की बात करें घर में, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उनसे भी जो रेज निकलती हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. तो वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमें क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती हैं. सिमिलरली कैंडल जब हम जलाते हैं अंधेरे में तब भी हम देखते हैं तो वो जो रेज निकलती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं और वो भी एक टाइप की लाइट ही होती हैं जो हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती हैं. तो अब हमारा डेफिनेशन तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि लाइट इज नथिंग बट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच enables us to see the objects. अगर ये नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्ट्स को सी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स भी देख लिए उसके. अब हम आगे चलते हैं. लाइट एक्चुअली दो फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं जो आप देखते हैं. एक होता है रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन. जो आपका 10th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन, इसको हम देखेंगे. जो सेकंड पार्ट में, पार्ट बी में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. तो ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन. सो कमिंग ऑन टू द रिफ्लेक्शन, it can be defined as a phenomena of change in path of light without change in medium. इसका मतलब क्या है कि लाइट के पाथ में हमको चेंज करना है लेकिन मीडियम को चेंज किए बिना. तो अब देखते हैं इसका क्या हो सकता है. देखेंगे एक डायग्राम के साथ. जब कोई एक लाइट है PQ, अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हम कराते हैं तो किसी दूसरे एक एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है. तो इसका मतलब क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में क्या हो गई, वो ट्रेवल कर गई, बाउंस बैक कर गई भी बोल सकते हैं. ठीक है, या रिफ्लेक्ट कर गई भी बोल सकते हैं. जैसे भी PQ को एक इंसिडेंट रे है जो आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रही है, वो मीडियम में है, किसी पर्टिकुलर मीडियम, सपोज एयर में है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम में. तो वही डेफिनेशन कह रहा है कि इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ. देखेंगे इसका पाथ क्या था. PQ का पाथ किधर है, डाउनवर्ड्स है इस डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करने के बाद क्या हो गया, इसके पाथ में चेंज आ गया. ये देखिए पाथ टोटली चेंज हो गया. पाथ लाइट किस तरफ मूव करने लगी, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट के डायरेक्शन या लाइट के पाथ के डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन मीडियम चेंज नहीं होने देते. यहाँ पे भी एयर में ट्रेवल कर रही थी लाइट, यहाँ पे भी एयर में ट्रेवल कर रही थी लाइट. सो देयर इज नो चेंज इन मीडियम. तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को. अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये किसी ना किसी लॉज के आधार पे होता है. ऐसे ही नहीं हो जाता है कि ये लाइट आएगी, टकराएगी और कहीं भी चली जाएगी. सो इट हैज बेसिक लॉज व्हिच इट फॉलोज. सो देयर आर टू बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट, इफ यू कैन सी हियर, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो किसके किसके बीच में बनता है, एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. इसको डिनोट कर सकते हैं एंगल I के साथ. तो यहाँ लिखा है फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. ये आपका जो नॉर्मल है इसके साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो इस केस में क्या कहता है कि हमेशा जब भी लाइट कोई आती है, इंसिडेंट करती है रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, तब क्या होता है कि वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है जिस एंगल से वो इंसिडेंस कर रही थी. मतलब ये एंगल I और ये एंगल हमेशा क्या होने वाले हैं, सेम. तो जब भी रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होगा वो हमेशा इसी के बेसिस पे होगा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. फर्स्ट. सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड लॉ क्या है कि जब इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है पॉइंट Q के ऊपर, यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो इंसिडेंट रे यहाँ पे आके मिलती है
रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से निकलती है, इमर्ज होती है, और नॉर्मल जो भी है वो भी इसी पे यहाँ पे आके इंसिडेंट करती है। तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, all of these three, incident ray, reflected ray and the normal lies at the same point। देखोगे एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, Q पे, at the point of intersection, same point of intersection, एक ही प्लेन पे क्या होता है, ये तीनों आके मीट करता है। इसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली कितने लॉ है हमारे? दो। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड में क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल शुड लाई इन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यू पे एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक ही जगह पे तीनों आके मीट करते हैं। सो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने बात की थी बीच बीच में कुछ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब क्या है? ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिफ्लेक्शन में हम यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे और क्लियरली कि ये सब चीज होती क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्शन में कि पहला इंसिडेंट रे क्या होता है। तो हम इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे? यहाँ तो दो रे आपको दिख रही है, एक रे ये है, एक ये, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो द रेज विच आर अलाउड टू फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या जो रेज फॉल करती हैं किसके ऊपर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो फॉल कर रही मतलब इनकमिंग होनी चाहिए, आने वाली। तो ये एरो से आप देखेंगे कि इनकमिंग रेज जो है, PQ क्या है आपकी? इनकमिंग रे है, जो कि फॉल हो रही है किसके ऊपर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर क्या हो रही है? फॉल हो रही है। इसलिए इस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और जनरली हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? I.R से। अगर आगे इसी तरीके से आप देखा जाए तो एक रे आप देखोगे जो यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जा रही है, आ नहीं रही, आ तो इंसिडेंट रे, एक रे जा रही है, तो जो टकराने के बाद जो रे जले जाती है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंग्लिश में अगर हम अपने लिखना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं कि इट इज द रे which reflects from the reflecting surface after being incident is called as reflected ray। तो ये क्लियर हो गया, this is reflected ray and it is denoted by RR। तीसरा पॉइंट है हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल आप देखोगे जनरली एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, मतलब a line which is at a degree of 90 degree with the reflecting surface is called as normal। तो सिंपल सा डेफिनेशन है नॉर्मल का कि कोई भी एक लाइन होनी चाहिए जो कि 90 डिग्री पे होनी चाहिए किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आ जाए बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या है? इसको देखेंगे तो ये एक एंगल है जो आपको यहाँ पे देखेंगे क्लियरली डिफरेंस दिखाएगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। यहां आप देख सकते हो नॉर्मल को n से डिनोट किया गया है, NQ, और PQ के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यही होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली अगर फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट इज आल्सो एन एंगुलर डिस्टेंस और डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो एंगल मेड बिटवीन भी बोल सकते हैं और एंगुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, या डिफरेंस भी बोल सकते हैं इन पर। तो इस केस में जब हम बात करें द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं एंगल R के साथ। दिस इज एंगल R एंड एंगल I किससे डिनोट करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल I से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ में आए तो ऑब्जेक्ट। अब आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, जस्ट एक थिंग होती है जिसका हमको क्या देखना है? स्क्रीन पे इमेज चाहिए होता है किसी चीज का। मान लो हम मिरर के सामने इस पेन को रख दें, ठीक है, तो पेन को रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? मिरर में फॉर्म होगा। अब वो रियल है, वर्चुअल है, वो बात की बात है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम इमेज देखते हैं। जैसे व्हीकल चलाते हुए कभी भी हम देखते हैं तो क्या होता है? पीछे से व्हीकल्स हमको आते हुए दिखते हैं, तो वो क्या है? उनके इमेज है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? रियल में पीछे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हमको ग्लास में दिखता है वो क्या है? इमेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज। अब इमेज क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट तो आपको जिसका भी इमेज देखना है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको चेयर का देखना है तो चेयर आपके लिए ऑब्जेक्ट है, आदमी का देखना है तो आदमी आपके लिए ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि इमेज क्या होगा।
तो इमेज कुछ नहीं है, इमेज सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है जो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे हमारे पीछे कोई गाड़ी चल रही है तो हमको कहाँ दिखेगी, मिरर में दिखेगी, जो हमारी गाड़ी के राइट साइड और लेफ्ट साइड में मिरर जो लगे रहता है, तो दैट इज अवर इमेज। सो देयर, लेकिन अब देखेंगे इमेज दो टाइप की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। जो एक्चुअली स्क्रीन पे फॉर्म होती है उनको हम बोलते हैं रियल इमेज, और जो एक्चुअली स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। So there are two types of image, we should know, real and virtual. So that's all for today. In next class we will deal with the next topics of physics.